हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे हम लोग आगे एनपीओ का जो टॉपिक था कल का जो मैंने बताया था उसके बाद हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो रिसिप्ट जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे फाइनल अकाउंट में आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, तो ट्रायल बैलेंस से आप ऑलवेज कौन सी आइटम ट्रेडिंग में, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम लोग को बाइफरकेट करते थे। सेम वे यहाँ क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, जिसमें से आपको बाइफरकेट करना है कि कौन सी रिसिप्ट की कौन सी आइटम्स कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेम वे पेमेंट की साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी दो होंगे, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट्स। तो दोनों हमें यहाँ बाइफरकेट समझना है कि कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। तो ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर and not forming a part of regular flow of a income of a concern are known as a capital receipt। यानी कि बिजनेस की जो रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर फ्लो की इनकम नहीं है, जो नॉन रिकरिंग नेचर के मतलब कि हर साल होने वाली इनकम में से नहीं होता, उस इनकम को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्पेसिफिक डोनेशंस, वहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ स्पेसिफिक वर्ड आएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लाइब्रेरी के लिए या लाइफ मेंबरशिप फीस अगर भरा जाता है, सेल्स प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट्स है, कैपिटल रिसिप्ट है, आर आइदर एडेड टू कैपिटल। ये सारी जो असेट्स हम लोग ने जो रिसिप्ट बताई वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो या तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल फंड के अंदर ऐड होती है, या तो हम लोग लायबिलिटी साइड में सेपरेट ये सारे फंड्स को दिखाते हैं, जो भी पैसा आया है उसको। क्योंकि ये जो है वो हर साल होने वाली इनकम नहीं है, वो कभी कभी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई कॉलेज है, एडेड कॉलेज, तो वहाँ पे जो फंड्स आते हैं नॉर्मली एवरी ईयर स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं, तो फीस क्या है, रेगुलर इनकम है कॉलेज की, तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट करेंगे। बट अगर कभी कोई बाहर से कोई चीफ गेस्ट के तौर पे या कोई दूसरे अदर कोई पर्सनस आ गए, पॉलिटिशियन या कोई, और उन्होंने देखा कि कॉलेज को ये लाइब्रेरी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे इंटीरियर होना चाहिए, लाइब्रेरी को कुछ अच्छा एडवांस बनाना चाहिए, और अगर वो आके कुछ डोनेशन देते हैं, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, या अगर लगता है कि कॉलेज की बिल्डिंग को और अच्छा बड़ा करना चाहिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तब उस फंड को हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट आइदर हम लोग कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे या तो लायबिलिटी साइड में सेपरेट लिखेंगे। दूसरा जो है वो होता है रिसिप्ट का पार्ट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब एवरी ईयर होने वाली जो इनकम है वो। ऑल सच रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो हर साल रिकरिंग नेचर में आती रहती है, आर रिप्रेजेंट द रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न, जो आपकी बिजनेस का रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन मतलब आपको पता होगा न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते हैं, तो न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन साल का हम लोग एक साथ पे कर देते हैं, कुछ लोग मंथली बेस पे लेते हैं, कुछ लोग पूरे साल का सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन और न्यूज़पेपर वाली कंपनी के लिए क्या होगा, उनका इनकम होगा, तो सब्सक्रिप्शन उनका रिसिप्ट होगा। वैसे ही रेंट अगर आपको मिल रहा है आपके, तो रेंट भी आपका यहाँ पे क्या होगा, रिसिप्ट होगा। लोकर रेंट है, यानी अगर ट्रस्ट है और उसका खुद का कोई लॉकर है और लॉकर वो लोग भाड़े पे दे रहे, तो लॉकर का रेंट आएगा, वो भी उनका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, या ये ट्रस्ट के पास कुछ पैसा उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया और वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी ट्रस्ट का इनकम होगा। तो ये रेवेन्यू नेचर का है जो हर साल होने वाला है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में देखो यहाँ पे दो मैंने जो बताया है, रिसिप्ट में दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। जो मैंने पहले ही बताया कैपिटल रिसिप्ट का जो होगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट का होगा वो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको दो चीज़ें बनानी होगी, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो इनका रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल रिसिप्ट जो होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। तो ऑल रिसिप्ट आर नॉट, तो याद रखना कि सारी रिसिप्ट जो होती है आर नॉट इनकम,
कैपिटल रिसिप्ट आर कंसिडर इन अ डिफरेंट मैनर। तो इसी के लिए याद रखो, सारी के सारे रिसिप्ट साइड को आप उठा के रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते। कुछ रिसिप्ट ऐसी भी है जो नॉर्मल इनकम में काउंट नहीं होती है, तो उसको हम लोग डिफरेंट मैनर में कैपिटल रिसिप्ट में कंसिडर करके उसको बैलेंस शीट में यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, दैट इज क्रेडिट साइड, जो होगा आपको पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में भी यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइप के एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स लॉन्ग पीरियड के लिए जो एक्सपेंस अगर कोई ट्रस्ट करता है या कॉलेज करती है, हॉस्पिटल करता है, तो वो खर्चे को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग पर्पज के, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, जैसे कॉलेज ने कोई बड़ा सा लैंड खरीद लिया, हॉस्पिटल ने कोई बड़ा जगह खरीदा, तो वो जो लैंड उन्होंने खरीदा है उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला, वो इन्वेस्टमेंट हुआ है बट फॉर अ फ्यूचर, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर भी आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म असेट्स है, तो कोई भी असेट्स जब हम लोग खरीदते हैं उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू मीन्स रिकरिंग, जो हर साल होने वाले खर्चे उसमें आते हैं, जैसे कि सैलरीज हो गया, टैक्सीज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ऐसे कोई खर्चे जो हर साल हमें करने पड़ते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, इट इज़ फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे जो आप लोग ने 11th में अगर सीखा होगा एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स हैं, वैसे ही आपको तीसरा पार्ट भी यहाँ पे आएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैं आपको बताता हूँ। पहले कैपिटल हम लोग देखते हैं। दिस एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर, जो हर साल के एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर लाइकली टू बी रिसीव्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड के लिए हमें मिलने वाला है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंस आर शोन ऑन द असेट साइड, तो ये सारे एक्सपेंस आपके असेट साइड में रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग असेट्स के ऊपर ही खर्चा करते हैं। तो दिस देयर बैलेंस आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इनका जो बैलेंस होगा वो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी रहने वाला है, क्योंकि ये असेट्स है। दूसरा जो है वो है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंस आर रिकरिंग इन नेचर, यानी कि ये एवरी ईयर्स का ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एवरी ईयर ये खर्चा हमें करना पड़ता है टू रन आवर बिजनेस। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस आर इंजॉयड इमीडिएटली, इनका बेनिफिट आपको तुरंत ही आप मेजर करोगे, आपका उसका बेनिफिट तो आपको तुरंत ही इंजॉय करने को मिलेगा। यानी करंट ईयर में जो आप करते हो उसी खर्चे को आप उसी साल यूज़ कर रहे हो। एंड थर्ड जो है वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो नाम अगर देखोगे तो नाम होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बट उसका अगर कैरेक्टर देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा होगा, जैसे हम लोग ने फाइनल अकाउंट में भी ये देखा था। जैसे कि सच एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट फॉर मोर देन 1, जब भी हम लोग कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक से ज़्यादा साल के लिए करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारे फाइनल अकाउंट में भी था। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 3 ईयर्स, तो यानी 3 साल का आपने पे कर दिया है, तो करंट ईयर का तो पे किया है बट आने वाले 2 साल भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट अगर देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, तो उसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल उसी का देखो लिखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 फॉर 3 ईयर्स, मतलब 1 साल का आपने 10,000 भरना था, आपने 3 साल का एक साथ पे कर दिया। इन सच केस 1/3 ऑफ 30,000 इज ए करंट ईयर एक्सपेंडिचर, यानी इस साल का एक्सपेंस कितना है, ओनली 10,000, इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम, तो उसका जो इस साल का एक्सपेंस है वो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड लिखेंगे एज अ एक्सपेंस, और बाकी का 2/3 जो है यानी कि 20,000 वो आपने प्रीपेड कर दिया है, तो उसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड। तो जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही ये हो जाएगा आपका प्रीपेड। तो एडवर्टाइजमेंट 30,000 आप जो लिखोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, वहाँ से आपको ये 20,000 लेस कर देना है और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देना है, वहाँ आप दोनों जगह लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो सेम लाइक बैलेंस हम लोग फाइनल अकाउंट के जैसे ही है, नया बहुत कम है इसमें, लेकिन यहाँ पे थोड़े अकाउंट्स के नाम चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को जो मैंने बताया आपको, टोटल रिसिप्ट में 2 टाइप के रिसिप्ट मैंने बताया, रेवेन्यू और कैपिटल।
रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। कैपिटल रिसिप्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। टोटल पेमेंट की अगर साइड की बात करें तो वहाँ पे होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है। अब स्पेसिमन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैसा होता है वो, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो देख सकते हो मैं पूरे सब आइटम्स बता रहा हूँ, इसके पूरे डिटेल्स में आपको बाद में सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बताऊंगा। सबसे पहला देखो यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, वहाँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दो फिगर दिए होंगे। इट मे बी और मे नॉट बी, शायद कैश एट बैंक नहीं दिया हो, क्या बैंक में पैसे नहीं है और ओवरड्राफ्ट होगा तो देखो क्रेडिट साइड में आपको दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। वहाँ पे हेडिंग का मिस्टेक है, रिसिप्ट एंड रिसिप्ट लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में पेमेंट आएगा ऊपर हेडिंग में, वो मिस्टेक्स है। तो कभी कभी कैश इन हैंड आपको दिया होगा, कैश एट बैंक नहीं होगा बैंक में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको सब्सक्रिप्शन जो होगा, सब्सक्रिप्शन में मैंने कल ही बताया था 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर का। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जो हम लोग नॉर्मली फाइनल अकाउंट में हम लोग सोचते थे कि ये सब फीस है तो एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ देखो ये हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो ये सब जो फीस है वो उस कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए इनकम होने वाली है, इसके लिए रिसिप्ट साइड पे है। तो एंट्रेंस फीस यहाँ एक्सपेंस नहीं है, दैट इज़ आवर इनकम। एडमिशन फीस इनकम है, लाइफ मेंबरशिप्स हमारी इनकम है, लेगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन। देखो जनरल लिखा है, डोनेशन के 2 टाइप होते हैं, देखो नीचे ही दिया, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड के लिए होगा या प्राइस फंड के लिए होगा, टूर्नामेंट फंड के लिए हो सकता है। डिविडेंड रिसीव्ड, हायर रेंट ऑफ हॉल कम, अगर ट्रस्ट का कोई खुद का हॉल है और वो हॉल भाड़े पे देते हैं, जैसे आप बहुत सारे स्कूल में देखते हो कि उनके पास एक्स्ट्रा हॉल रहता है तो वो लोग हॉल क्या करते हैं, भाड़े पे देते हैं सैटरडे संडे को। तो जो हॉल के पास से रेंट रिसीव होगा वो भी ट्रस्ट का इनकम हो जाएगा। सन्ड्री इनकम, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल या सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, ये सब नॉर्मल इनकम है रिसिप्ट में। मिसलेनियस रिसिप्ट है, टूर्नामेंट रिसिप्ट, क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, जो आप लोग ने कॉलेज की फी रिसिप्ट में देखा ही होगा ये सब, कलेक्शन ऑफ फाइन, लॉकर रेंट, एग्ज़ाम फीस, ये सब नॉर्मली रिसिप्ट साइड में दिया हुआ रहेगा। और 2 बैलेंस कैरिड डाउन, जो लास्ट में आपको अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा होगा, और क्रेडिट साइड के अभी सभी मैं आइटम बताता हूँ, यहाँ पे सारे एक्सपेंस हो गए क्योंकि पेमेंट कॉलम है। ऊपर हेडिंग मैंने बोला है मिस्टेक है तो आप करेक्शन देख लेना। पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर ओवरड्राफ्ट का होगा तो। नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी में भी 2 टाइप के सैलरी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का या फ्यूचर का भी हो सकता है। रेंट में भी देखो, रेंट रेट टैक्सेस में भी प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस, ये सब हम लोग ने फाइनल अकाउंट में सीखा है, वही सब आइटम्स है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, वेजेस, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इंश्योरेंस, टेलीफोन, मोबाइल एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज एंड कन्वेंस, एक्सपेंस फॉर एनुअल फंक्शंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स जैसे कि बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, तो उसका भी एक्सपेंस यहाँ पे पेमेंट साइड में दिया हुआ, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे बाइफरकेट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे से आपको देखना है कि कौन से आइटम्स कहाँ जाएगी। न्यूज़पेपर है, ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर, और लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन, आपको अगर कैश इन हैंड तो दिया होगा, कैश एट बैंक अगर बैलेंस होगा तो, ओवरड्राफ्ट होगा तो डेबिट साइड में होगा। तो ये नॉर्मल परफॉर्मा था आपका। अब यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको ये सब चीज़ों का, रिसिप्ट पेमेंट को तो मैंने बता दिया बाइफरकेट कैसे करना है। अब आपको जो प्रिपेयर करना है, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग सीख लेते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर। यहाँ पे रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा, मतलब कि रिकरिंग नेचर का जो एक्सपेंस है या रिकरिंग नेचर का जो आपका इनकम है, वही हम लोग इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे।
इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमारा फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के सेम जैसा है, डेबिट साइड और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड और इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर होगा, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस ऑफ अ करंट ईयर, वो यहाँ पे होगा डेबिट। ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स होगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है एनपीओ में, सेम टू सेम फाइनल अकाउंट के जैसे हमें इफेक्ट करने होते हैं। अब आते हैं उसमें दो पार्ट्स पे। क्रेडिट साइड जो होगा वो आपको यहाँ पे होगा इनकम, और डेबिट साइड जो होगा वो आपका होगा एक्सपेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू इनकम और गेन ऑफ द करंट पीरियड इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे सारे जो इनकम या गेन्स हो गए, प्रॉफिट होगा जो करंट ईयर का है, वही हम लोग यहाँ क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसिप्ट, जनरल डोनेशन रिसीव्ड और ट्यूशन फी रिसीव्ड। ऐसे कोई भी इनकम जो इस साल के हैं वो सारे हमारे इनकम साइड्स में हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। इनकम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का है या फ्यूचर का है जो है, उसको हम लोग यहाँ टेकन नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग का करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड एडवांस होगा तो लेस, फाइनल अकाउंट के जैसा ही है। However, all income pertaining to the current year, whether received or not, or received during the previous year for this year, are taken into the account। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस इनकम जो लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का या करंट फ्यूचर का होगा तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड उनका नहीं होता है इनकम एक्सपेंडिचर में। ऑन द अदर एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर आर, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट आपको दिया है एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड होता था, सेम यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड टू दिस। इस साल के जो भी एक्सपेंस या लॉस है वो सारे हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर कॉलम में लिखा जाएगा। आइटम्स ऑफ एक्सपेंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में डिफरेंट फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। यहाँ पे कौन सी एक्सपेंस हो सकती है वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कंसर्न कौन सा है, क्योंकि वो कंसर्न टू कंसर्न वो चेंज होती जाएगी। कि कुछ कंसर्न में वो एक्सपेंस होता है तो कुछ कंसर्न में वो इनकम भी हो सकता है। जैसे भी मैंने आपको रेंट का एग्जाम्पल दिया था, फीस का एग्जाम्पल दिया था, तो कुछ कंसर्न उसको एक्सपेंस में कंसिडर हो, तो कंसर्न कौन सा है, कंपनी किसकी है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। एक्सपेंस पेड फॉर द प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इन टू द अकाउंट, उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखते। हावेवर ऑल एक्सपेंस पर्टेनिंग टू करंट ईयर वेदर इज एक्चुअली पेड और नॉट, यानी करंट ईयर का कोई एक्सपेंस है जो पेड हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी यहाँ पे हम लोग करंट ईयर के लिखेंगे, आर टेकन इन टू द अकाउंट। इन अदर वर्ड्स, आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस है या प्रीपेड एक्सपेंस है करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सरप्लस और डेफिसिट। तो लास्ट में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग करते हैं। अगर सपोज क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट बैलेंस आएगा, तो हम लोग बोलेंगे सरप्लस। जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग बोलते थे नेट प्रॉफिट, सेम वे यहाँ बोला जाएगा सरप्लस। और अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड में टोटल आएगा, डिफरेंस आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट में बोलते हैं नेट लॉस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। जहाँ एक्सपेंस इनकम से कम है तब हम लोग बोलेंगे सरप्लस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट। जब हमारी एक्सपेंस इनकम से बढ़ जाएगी तब हम लोग हमारा डेफिसिट बैलेंस बोलेंगे। तो इफ देर इज अ सरप्लस इट इज एडेड टू द कैपिटल। तो याद रखो, अगर सरप्लस आता है तो इसके बाद हमारा बैलेंस शीट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ मैंने बताया आपको, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है करंट ईयर का। तो जो भी आपके सरप्लस अगर आएगा तो कैपिटल फंड जो होगा लायबिलिटी में उसमें ऐड कर दो।
और अगर डेफिसिट आता है तो कैपिटल फंड में से उसको लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फीचर्स लिखे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के। पहला लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। दूसरा है दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द करंट ईयर। यहाँ पे सारे रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम जो करंट ईयर के वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट जो हम लोग ने सीखा था। फोर्थ, इट इज प्रीपेड टू फाइंड, नॉर्मली हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट सरप्लस दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यानी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सेम वे यहाँ पे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड विथ बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के पीछे हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है जो टैली होना है, तो वो ऑलवेज एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन रहेगा ऐसा जहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ भी पूछ सकते, लेकिन नॉर्मल कॉज में ये दोनों साथ में आते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग जब बनाएंगे तब यहाँ पे कभी भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस होता नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, सरप्लस एंड डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जो भी मैंने आगे भी बताया, सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, और अगर डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से आपको उसको लेस करना है। नेक्स्ट, it record all cash item as well as non cash item which are related to current period। यहाँ पे सारे आपके कैश आइटम या क्रेडिट आइटम जो कैश से रिलेटेड नहीं है वो सब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो करंट ईयर के हैं। एग्जाम्पल, सैलरी पेड है या आउटस्टैंडिंग है, बैड डेब्ट्स है, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट्स है, ये सारा आपका एक्सपेंस जो होगा रेवेन्यू नेचर का इस साल का जो होगा वो हम लोग सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके बाद जो आपको टॉपिक है वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है जो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको इसी चीज़ को बनाना है। तो यहाँ पे ऊपर होगा इनकम इन द बुक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी होगा ईयर 2020 या 2019 जो भी दिया होगा। यहाँ पे सभी आइटम्स आपको देखो, डेबिट साइड में हमारा एक्सपेंस है सैलरी पेड, उसमें देखो पेड फॉर द लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर का जो सैलरी जो था पेड फॉर लास्ट ईयर, पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ऐसे आपको उसको लेस करना है। और आउटस्टैंडिंग हमारा ऐड होगा, जैसे हमारा पहले होता था वैसे ही फाइनल अकाउंट कैसे प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर कब होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ों का, जो मैं आपको बहुत डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। इस परफॉर्मेंस में कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझा होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि कौन सा टॉपिक आपको डिटेल में समझना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसमें सारे टर्म्स जो आपको यहाँ पे एनपीओ में आने वाले हैं वो सारे टर्म्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बाइफर्केशन डिफरेंशिएट दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। पहला दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो हम लोग ने कल देखा था वो हमारा होता है रियल अकाउंट, जबकि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट था हमारा नॉमिनल अकाउंट। नेचर, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा होता है, जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तभी एंट्री होगा, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। ऑब्जेक्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लोग प्रिपेयर करते हैं टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि इस साल के कैश ट्रांजेक्शन कितने हैं उसका समरी निकालने के लिए। जबकि हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू असरटेन द रिजल्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब कि टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। नेक्स्ट, यहाँ पे इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दिया होगा, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। क्लोजिंग बैलेंस का भी सेम, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में,
जबकि यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं सरप्लस एंड डेफिसिट। नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस साल के जो रिसिप्ट पेमेंट है वही रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों। जबकि वहाँ पे बोला है इनकम एक्सपेंडिचर में वो लिखा है ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं आर रिलेटेड टू करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड इन दिस। तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू ही रिकॉर्ड होगा, कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा या पेमेंट एक्सपेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। तो जो भी कैश में नहीं होगा ट्रांजेक्शन उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। जबकि वही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे तो इन दिस अकाउंट नॉन कैश आइटम जैसे कि बैड डेब्ट्स है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। 8 पॉइंट आपको दिया है ऑल अकाउंट्स, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे आएंगे। जबकि यहाँ पे अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो दिस अकाउंट कंटेन ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट ओनली। 9th पॉइंट आपको दिया है पीरियड, इट इंक्लूड द अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप कोई भी एक्सपेंस लास्ट ईयर का भी पे हुआ है, करंट ईयर का भी पे हुआ है या फ्यूचर का भी पे हुआ है वो हम लोग इस साल रिकॉर्ड करेंगे। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वहाँ का क्लियर लिखा इट इज़ अकाउंट अमाउंट रिलेटेड टू द करंट ईयर ओनली, यानी ये सिर्फ करंट ईयर के ही एक्सपेंस और इनकम दिखाएगा। एंड लास्ट इट इज़ नीड नॉट नेसेसरीली टू अकम्पेन्ड बाय बैलेंस शीट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पीछे बैलेंस शीट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, इट इज़ अप टू यू कि आपको बनाना है तो। लेकिन अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो उसको इट्स ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय बैलेंस शीट, यानी ऑलवेज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आपको जो टॉपिक है बैलेंस शीट का टॉपिक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद बैलेंस शीट के बाद, क्योंकि बैलेंस शीट आप लोगों को सबको पता है कैसा होता है, तो नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा उसमें बैलेंस शीट होगा और बाकी के जो न्यू टर्म्स जो मैंने आपको बताए थे, अभी जो फॉर्मूला आपने देखा वहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे थे जो आप लोग ने नए नए सीखे, सब्सक्रिप्शन है, लेगेसीज है, टर्म फीस है, तो ये सब टर्म्स वो मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट टर्म्स जो आएंगे उसमें बताऊंगा। तो ये बैलेंस शीट के बाद के वीडियो में आपको मिल जाएगा, यानी इट मे बी बाय टुमारो यू विल कम्स टू रियलाइज इट। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डिफ़िकल्टी है, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना सो दैट मैं आपकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।